हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको कहानी शेयर करूंगी बहुत टाइम बाद, गरीब का दशहरा। क्योंकि कल दशहरा है तो उसके उपलक्ष्य में प्यारी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक गांव में लक्ष्मण और उसकी पत्नी गीता रहते थे। वे दोनों अपनी जीविका चलाने हेतु खिलौने बनाकर उन्हें बाजार में बेचते थे। उनके हाथ में बहुत गुण था, उनके खिलौने बहुत अच्छे होते थे। मिट्टी की मूर्तियाँ तो एक असली लगती थी, मानो अभी बोल देंगी। उनकी सबसे अच्छी कमाई त्योहारों के समय होती थी। जब भी कोई त्योहार आता था तो उनकी बहुत कमाई होती थी। दशहरा का त्योहार आने वाला था। वे एक महीना पहले से ही खिलौने और मूर्तियां बनाने में जुट गए। दिन रात एक कर उन्होंने सैकड़ों खिलौने तैयार कर दिए। हर वर्ष की भांति दशहरे से 3 दिन पहले लक्ष्मण खिलौनों की टोकरी लेकर पास वाले मंदिर जहाँ रामलीला होती थी वहाँ पहुँचा। पहुँचकर देखा कि हर वर्ष वह जहाँ बैठकर खिलौने बेचा करता था वहाँ पहले से ही एक बहुत बड़ी दुकान थी। अब वो करता तो क्या करता, जब इतनी बड़ी दुकान देखी तो उस बड़ी दुकान में अनेकों प्रकार के खिलौने थे। तो उस दुकान में शहर के कुछ लोग बैठकर खिलौने बेच रहे थे, तो उस दुकान के मुकाबले उसकी टोकरी के खिलौने बहुत कम थे। वह सोच में पड़ गया कि अब वह क्या करे। इस बड़ी दुकान के सामने उसके खिलौने कौन खरीदेगा। उस दुकान में बहुत विविधता थी, बहुत वैरायटीज़ थी। लोग बड़े चाव से उनके खिलौने देख रहे थे और खरीद रहे थे। लक्ष्मण उदास सा हो गया। लक्ष्मण ने सोचा, अगर उसकी किस्मत में पैसे कमाना रहेगा तो उसके खिलौने अवश्य बिकेंगे। यही सोचकर वह दुकान के बगल में अपनी टोकरी रखकर ज़मीन पर बैठकर लोगों को खिलौने खरीदने के लिए बुलाने लगा। उस दुकान का मालिक लक्ष्मण को बगल में बैठा देख उसके पास आया और बोला, अपनी टोकरी लेकर यहाँ से भाग जाओ। इस जगह पर सिर्फ मैं दुकान लगा सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस जगह का किराया दिया है। अब लक्ष्मण फिर से उदास हो गया। अब करता गरीब आदमी करता तो क्या करता। उसके बाद, तुम उस मंदिर में अपनी दुकान नहीं लगा सकते, उस आदमी ने कहा। उसकी असभ्य बातें सुनकर लक्ष्मण बोला, भाई मैं इस जगह पर वर्षों से दुकान लगाता आया हूँ। इस बार तुम आ गए, लेकिन मैंने तो तुम्हें मना नहीं किया। मैं गरीब आदमी हूँ, अगर दशहरे में मेरे खिलौने नहीं बिकेंगे तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। कृपा कर मुझे खिलौने बेचने दो। दुकान का मालिक बोला, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिखता हूँ जो तुम्हें यहाँ बैठाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारूंगा। वह तेज आवाज़ में बोला, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी टोकरी उठाकर फेंक दूंगा। बेचारा लक्ष्मण बहुत निराश हुआ। वह रोते रोते घर की तरफ चल दिया। वह सोच रहा था कि यदि वह मंदिर के पास खिलौने नहीं बेच पाया तो कहीं और उसके खिलौने नहीं बिकेंगे। वह इन्हीं ख्यालों में इतना खो गया कि रास्ते पर उसका ध्यान ही नहीं था। इसलिए सामने से आ रही एक मोटर गाड़ी ने उसको टक्कर लगा दी और उसका एक्सीडेंट हो गया। वो दुर्घटना उसके साथ घट गई। उसके बाद जब ये बात, वह ज़मीन पर गिर गया और उसके सारे खिलौने टूटकर बिखर गए। जब यह बात उसकी बीवी को पता चली, लक्ष्मण बुरी तरह चोटिल हो गया था। वहाँ के लोग उसे उठाकर आसपास के अस्पताल में इलाज कराया। गीता को इस घटना की जानकारी होते ही वह भागी भागी अस्पताल आई। लक्ष्मण के सिर पे चोट आई थी। दवा पट्टी करा कर दोनों घर चले गए। घर जाकर लक्ष्मण उससे सारी बात बताया कि अब मुश्किल से ही उनके खिलौने बिक पाएंगे। उसकी बात सुनकर गीता भी बहुत दुखी हुई। वह बोली, आप सभी उसके बारे में मत सोचो, पहले पूरी तरह ठीक हो जाओ। मैं कल खिलौने लेकर जाऊंगी और मंदिर के बाहर ही बैठकर बेचूंगी। अगले दिन गीता कुछ खिलौने टोकरी में भरकर मंदिर के बाहर बेचने बैठ गई। वह चिल्ला रही कि लोगों को बुलाने लगी कि खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, लेकिन कोई भी उसके खिलौने नहीं खरीद रहा था। सब लोग उस बड़ी दुकान से ही खिलौने खरीद रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि सोने की परख सिर्फ सुनार को ही होती है। उसी प्रकार उसकी आवाज़ सुनकर सूट बूट पहना एक आदमी उसके पास आया। उसे गीता के हाथों से बनाए खिलौने बहुत पसंद आए। वह बोला, मुझे तुम्हारे खिलौने बहुत पसंद है, तुम्हारी मूर्तियाँ तो बहुत सुंदर लग रही हैं, मुझे एक खिलौना चाहिए। असल में वह व्यक्ति
वह व्यक्ति छोटे बच्चों की सेवा करने वाली संस्था वाला व्यक्ति था। उसकी संस्था गरीब बच्चों की मदद करती थी। इस दशहरा पर वह बच्चों को मुफ्त में खिलौने बांटना चाहता था। वह सज्जन व्यक्ति गीता से बोला, मुझे तुम्हारे हर खिलौनों के 50-50 मद चाहिए, क्या तुम इतने खिलौने दे पाओगी? उसकी बातें सुनकर गीता वश खुश हो गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह बोली, मैं आपको 2 दिनों तक खिलौने तैयार कर दूंगी। वह व्यक्ति गीता को अग्रिम 50,000 रुपये दिए। बाकी 50,000 रुपये बाकी के पैसे खिलौने मिलने के बाद देने को कहकर चला गया। गीता बहुत खुश हुई। वे तुरंत घर जाकर लक्ष्मण को यह खुशखबरी सुनाई। लक्ष्मण भी बहुत खुश हुआ। मांग इतनी अधिक थी कि वह दोनों पूरी नहीं कर सकते थे। उन्हें 10 और लोगों को काम पर रख लिया और 2 दिन के अंदर खिलौने तैयार कर दिए। उन खिलौनों को एक बड़ी सी गाड़ी में भरकर मंदिर के पास गए, जहाँ वह व्यक्ति पहले से उनके इंतज़ार में खड़ा था। वह उन सभी खिलौनों की जांच कर गीता के हाथ में बाकी के 50,000 देकर बोला, तुम्हारे सभी खिलौने बहुत अच्छे हैं। मैं और लोगों को भी तुम्हारे खिलौने खरीदने के लिए भेजूंगा। वह सभी खिलौने लेकर चला गया, जो कि गीता ने अपनी लगन से और लक्ष्मण ने बड़ी मेहनत से अपने हाथ से बनाए थे। तो लक्ष्मण और गीता दोनों की मेहनत रंग लाई। वे भगवान राम को धन्यवाद दिए और खुशी खुशी अपने घर चले गए। तो क्या शिक्षा मिलती है? त्योहारों में केवल बड़ी बड़ी चमकती दुकानों से नहीं, बल्कि फुटपाथ पर बेचने वाले गरीब व्यापारियों से भी सामान खरीदना चाहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आपको ये स्टोरी कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताइए। एंड हैप्पी दशहरा, हैप्पी नवरात्रि एंड टेक केयर, शुभ रात्रि। ओके।